यहाँ घर है लेकिन लोग नहीं, खिड़कियां हैं लेकिन निगाहें नहीं, आंगन है पर बच्चे नहीं, सड़कें हैं पर कोई राह नहीं, हर तरफ सन्नाटा पसरा है, यहाँ है तो केवल खामोशी। ये वो गांव है जो सदियों से वीरान है। क्या है इस गांव के पतन का कारण? क्या लगा है इस गांव पर कोई श्राप, या है इसके पीछे कोई और कहानी? क्या है इस गांव का रहस्य? आखिर क्यों वीरान है ये गांव? आप बताइए, अगर आपके सामने एक गांव वीरान हो जाए, हजारों लोगों से भरा पूरा गांव, और अचानक से सभी लोग गायब हो जाए, ये हैरान करने वाली बात है। आखिर ऐसा कौन सा कारण रहा कि इस गांव को लोग छोड़कर चले गए? आज ऐसी कौन सी रूहानी ताकतें हैं जो इस गांव पर कब्जा किए हुए हैं? राजस्थान के जैसलमेर के पास है ये गांव, जो सालों से खंडहर बना हुआ है। इस गांव में ना कोई इंसान रहता है, ना यहाँ कोई आता है। आज HS न्यूज आया है इस शापित गांव, जिसका नाम है कुलधरा। खंडहर बन चुका ये गांव आज भी अपने उजड़े अस्तित्व की कहानी कहता है। जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर है कुलधरा गांव। कहते हैं सन 1291 के आसपास रईस और मेहनती पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को बसाया था। गांव में तब 600 घर थे। इन सभी में पालीवाल ब्राह्मणों के परिवार ही रहा करते थे। ये ब्राह्मण न सिर्फ मेहनती थे, बल्कि वैज्ञानिक तौर पर भी शक्तिशाली थे। कुलधरा में मिले अवशेषों से साफ तौर पर ये पता चलता है कि कुलधरा के मकानों को वैज्ञानिक आधार से बनाया गया था। पालीवाल ब्राह्मणों के इस गांव में खेती और मवेशी पालन ही मुख्य जीविका के साधन थे। लेकिन एक दिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि हंसते खेलते गांव के लोग बस एक ही रात में अपनी बसी बसाई दुनिया छोड़ गए? ऐसा क्या हुआ कि ये लोग घर, मकान, खेती सब कुछ छोड़ जाने के लिए मजबूर हो गए? इसी सवाल से जुड़ी है कुलधरा की रहस्यमय दास्तान, जिसका संबंध श्राप से है। कई लोग इसे बुरी आत्माओं से जोड़कर भी देखते हैं। ये आज का दौर है जब लोग सामने हो रहे अत्याचार को देखने के बाद भी आवाज नहीं उठाते हैं। आज के दौर में शायद लोगों को दूसरों की परवाह नहीं है, लेकिन जिस समय का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, वो समय सिर्फ अपने नहीं बल्कि एक दूसरे के बारे में सोचने का था। खुशहाल जीवन जीने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की एक बेटी पर वहाँ के दीवान सालम सिंह की बुरी नजर पड़ गई। सालम सिंह को एक ब्राह्मण लड़की पसंद आ गई। सालम सिंह उस लड़की को पाने के लिए जी तोड़ कोशिशों में लगा रहा। स्त्री का सम्मान करने वाले इन गांव वालों के सामने अब ये चुनौती थी कि वो अपनी बेटी को इस राक्षस सालम सिंह से बचाएं या फिर उसके सामने हार मान ले। मजबूत संकल्प वाले गांव वालों ने कोई समझौता करने के बारे में भी नहीं सोचा। सभी गांव वालों ने एकजुट होकर फैसला किया कि सालम सिंह की इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस विषय पर निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हुए। पंचायत ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए पर वो अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। सालम सिंह से बचने के लिए वो लोग अपनी जमीन, जायदाद, संपत्ति सभी को छोड़कर गांव से चले जाएंगे। इसके बाद रात को पूरे गांव के पालीवाल ब्राह्मणों ने परिवार सहित इस गांव को छोड़ दिया। कहते हैं बस एक ही रात में कुलधरा समेत आसपास के सभी गांव खाली हो गए। जाते जाते वे लोग इस गांव को श्राप दे गए कि इस स्थान पर कोई भी नहीं बस पाएगा। ये गांव कभी आबाद नहीं होगा। जो भी यहाँ आएगा वो बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद से यहाँ कोई नहीं आया है। ये श्रापित गांव तब से आबाद नहीं हो सका। आइए जानते हैं इस गांव की कहानी यहाँ के स्थानीय निवासी की जुबानी। कुलधरा बारे में यही है कि ये पुराना खंडर है, 400 साल पुराना है ये। तो यहाँ कभी कभी क्या है कि भूत प्रेत का कोई रहता है, हमेशा तो नहीं होता, जो रात की टाइम में आ जाता है, तो इसीलिए 6:30 बजे बंद किया जाता है। तो क्या भूत प्रेत सच होता है? हाँ, लोग मानते हैं यहाँ आसपास? हाँ, मानते हैं। यहाँ नहीं आते हैं रात को, जो बाहर के लोग हैं, कोई उसी को नहीं पता है तो आते हैं यहाँ, तो यहाँ से वापिस निकाल देते हैं कि नहीं, यहाँ आगे नहीं जाना। अभी तो कोई ऐसी घटना हुई है? अभी तो घटना नहीं हुई है। पहले जरूर डर तो जरूर लगता है। यहाँ रात को आता है तो पत्थर उड़ते हैं, शीशे होते हैं, फिर आग जलती है। तो अकेला आदमी नहीं आ सकता है। मतलब भूत प्रेत का साया कुछ है यहाँ पर जो कह सकते हैं? भूत का तो साया है ही ना, इसीलिए तो नहीं आता। कुलधरा का थोड़ा बताएंगे। कुलधरा में मतलब 200 साल पहले पालीवाल रहा करते थे, कहा जाए 200-300 साल पहले पालीवाल थे। उसके बाद कुछ सालिम सिंह ने जो किया, उसके बाद थोड़ा बताएंगे। उसके पास तो जो लड़की के चक्कर से वो गए थे, बोला है कि यहाँ एक आगे मकान है।